नमस्कार। जहाँ कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम बना रहे हैं लंच, क्योंकि बनना है चिकन मटन और बहुत दिन के बाद बन रहा है। तो हम आज सोचे कि चलो अपने हाथ से जाते जाते बना के सबको खिला देते। तो यहाँ पे हमारा चिकन और मटन अभी रेडी नहीं हुआ है और हम लोग को जाना है शॉपिंग करने भी, तो जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं ट्रेंड्स, क्योंकि हमें लेना मम्मी की तरफ से कपड़े लेने थे। तो हम नहीं लिए थे, माँ ही ले चुकी थी, तो हम सोचे कि चलो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे हम कपड़े अपने लिए, बाबू के लिए पसंद कर लिए हैं और उसके बाद जो है अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आज है काम बहुत ही ज़्यादा। आप लोग को जैसे पता है कि हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल रहे थे हम परेशान, जिसकी वजह से हम ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रहे थे, मगर अब कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे DLW, मगर भूख बहुत तेज़ लग गया था और मैं गुलगप्पा भी नहीं खाई थी, तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे पहले गुलगप्पा खा लेते। यहाँ पे हम लोग फुचका खाने आए थे। बहुत जगह फुचका बोला जाता है, बहुत जगह गुलगप्पा बोला जाता है। इतना टेस्टी बनाता है कि मत पूछिए। यहाँ पे हम माही खाने के बाद पानी वाला मीठा वाला यहाँ पे हम लोग खा रहे थे और मम्मी चली गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे इनको अंकल मिल गए थे, तो अंकल पापा के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पे बता रहे थे। उसके बाद हम लोग ने बनवाया अपने लिए चाट, और चाट लेके ऑटो में बैठ के हम लोग निकल गए। घर पहुंचते ही हालत हो चुकी थी ख़राब, क्योंकि पानी बरसने के बाद धूप होता है ना, इतना कड़ा वाला होता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बैठे और टाइम बहुत ज़्यादा, हमारा कुछ पैकिंग वगैरह नहीं था। आज हमारा ट्रेन है, तो चलो पहले कर लेते हैं बैग पैक, उसके बाद हम मिलते हैं रेडी होके। यहाँ पे हमारा सारा कुछ पैक हो चुका था और हम रेडी भी हो चुके थे, क्योंकि टाइम पे ही एकदम ट्रेन अभी रह रही है, तो इसलिए हम लोग को टाइम से निकल जाना था। मायरा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हो, भाभी मेरा लंच पैक कर रही है। चलते किचन जाते। हमने बनाया पापा की फरमाइश पे पाव भाजी। मायरा पाव भाजी खाई हो, कैसा लगा तुमको? अच्छा था। मुझे ना आपको स्टेशन छोड़ने जाना है। स्टेशन छोड़ने जाना है, इसको स्टेशन छोड़ने जाना है। तो चलिए चलते हैं, तब तक भाभी खाना पैक कर रही है। अभी है टाइम, आधा घंटा वेट कर लेते हैं। पैकिंग हो चुका है। यहाँ पे बैठ के मानू से मानू का फरमाइश पूछा जा रहा था। यहाँ किचन पूरा कचरा बना हुआ है और आज जाते जाते हमने इतना यम्मी वाला मटन बनाया है गाइस, बहुत दिन के बाद। यहाँ पे है मेरा चिकन, इतना टेस्टी वाला, मगर अभी मैं खाई नहीं हूँ। है पराठा। फाइनली हम निकल रहे हैं। देखिए मेरी ज्योति रानी आई है और हम लोग चल रहे हैं अब अपने मंजिल की ओर। तो मिलते हैं, आंटी जी भी आई हैं। बात नहीं पे, बहुत दुख की बात है, मगर चलिए निकल रहे हैं। रानी के यहाँ छोड़ के चले जाएंगे गाइस। ये इतना रोता है और ये मेरी बेटी रानी, देखो ऑटो से आए। बाय बाय कर दो, बाय। इतना दूर है, तभी बैठ ले। निकलने पे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, मगर क्या करे, बाबू हमारा संग था तो हम रह भी नहीं सकते थे और हमारी गाड़ी आ चुकी थी। तो चलिए निकलते हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि गाड़ी है टाइम पे। हम दूसरे का चलाते हैं भैया। पे गाइस हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए और मायरा बहुत ज़्यादा उदास थी, मगर उसका नज़र पड़ गया था कैमरे पे और उधर से बोल रही थी, मौसी पहले आप हेलो गाइस बोल लो, उसके बाद बात करना। मगर फिर वो खुद ही चालू हो गई और सारी बातें कह मौसी को इसके लिए मौसी पापा पहले ही चले गए, इसके लिए भैया ने चाय मारा, मेरा भी चाय मारा है। तो क्या हुआ, फिर भैया जाएंगे, फिर बाद में मैं जाऊँगी। अरे मेरा बच्चे में आ चुके हैं और इतना हालत ख़राब हो चुका था कि ऐसा लगा मुझे कि ट्रेन छूट गया था। हम तो डर ही गए थे, मगर फाइनली ट्रेन मिल गया। मम्मी का फैमिली आया छोड़ने के लिए, मम्मी लोग बाहर बैठे हुए दिखाते हैं आपको। अभी सब हमें छोड़ने के लिए आए थे, मगर मायरा और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मोमोज के लिए हो गई लड़ाई। नहीं रुक मैका एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितना दिन भी रह लो वो कम ही लगता है और जाते जाते आपको वो जगह इतनी रुला देगी कि आप पूछिए मत। मानू और मम्मी इतना ज़्यादा रोने लगे थे कि मत पूछ। हम
लोग की ट्रेन खुल गई और हम लोग अपने बर्थ पे आके बैठ चुके थे। उसके बाद मोमोज़ गर्म था तो हम लोग बोले कि पहले खा लेते हैं। उसके बाद हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम थी। हम लोग यहाँ पे मोमोज़ को खाने के बाद खाना भी खा ही लिए थे संग में। उसके बाद हम चले गए थे अपने बर्थ पे और जाके सो गए थे, मगर नींद तो आई नहीं। कुछ देर के लिए मेरी आँख लगी, जग के ही आए प्रॉपर ही एकदम हम जगे हुए थे। हमारी सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। जब हमें स्टेशन पे उतरने का टाइम आया तो हमारी ट्रेन स्टेशन पे 5 मिनट की लगी। इससे पहले हम लोग गेट पे आ चुके थे, मगर जैसे ही हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी पतिदेव हम लोग के सामने खड़े हो गए और हमें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, मगर पतिदेव और देवर आए थे लेने के लिए हमें कार से। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, रखे गाड़ी में सामान और बैठे गाड़ी में और निकल गए घर के लिए। पहुँचने में स्टेशन से हमें 20-25 मिनट लगता है, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर नहीं है। बरसात हो रहा था तो मौसम भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, मत पूछिए। यहाँ पे बज रहा था सुबह का 5:30 और हम लोग अब घर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगता है घर पहुंचने में स्टेशन से। ये हम लोग का टावर रोड है और टावर रोड से हमारा घर 10-15 मिनट का रास्ता है, जिससे कि हम पहुंचने ही वाले हैं अपने घर। और ये पुल क्रॉस करते ही हमारा घर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच ही रहे हैं घर, और बहुत दिन के बाद मिलेंगे हम अपने बच्चों से, मगर वो लोग भी अभी सो रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पहुँच के घर पे। फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। गाइस हम रात भर ट्रेन में नहीं सोए थे, आके सोए हैं, खूब सोए हैं। अभी बज रहा है 12:30, तो हम अभी उठे क्योंकि रात में ना ट्रेन में चोर घुस गया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसके बाद कि बैग वैग है कहीं लेके चला ना जाए। और मेरा बेटा तो उसकी तो आदत हो गई है, और यहाँ आके चाय बनाए उठने के बाद और चाय पी रहे हैं। पीयू रानी भी उठ के आ चुकी है मेरे पास। यहाँ पे हमें देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी और बहुत इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। काफ़ी गाइस थक चुके थे क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे, जिसके कारण कि मत पूछिए। यहाँ पे पीयू का प्यार देखिए और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोग के नए ब्लॉग।